हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की, क्योंकि जो है आप लोगों ने ऑलरेडी जो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस थे और रोटेट इंस्ट्रक्शंस थे, उसके पहले जो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस थे, वो सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं असेंबली लैंग्वेज का। तो मान लीजिए प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये है कि वी हैव टू फाइंड द वनएस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर। ठीक है, मतलब सिंपली हमने यहाँ पे से क्वेश्चन लिखा कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू find the oneness complement of ए नंबर। हमें किसी नंबर का वनएस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, उसका हमें असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बनाना है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रोग्राम स्टेटमेंट लिखते हैं कि प्रोग्राम को क्या करना है। तो फर्स्ट वी राइट प्रोग्राम स्टेटमेंट। ठीक है, प्रोग्राम स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द वनएस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन C200H and store the complemented number at memory location C300H। प्रोग्राम का स्टेटमेंट ये है कि फाइंड the oneness complement, find the oneness complement of the number stored at memory location C200H। यहाँ पे कोई नंबर है, उसका हमको वनएस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। एंड स्टोर द कॉम्प्लीमेंटेड नंबर and store the complemented number at memory location C300H। ये काम हमें करना है विद द हेल्प ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। तो देखिए इसके लिए अगर हमें असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बनाना है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि कैसे ये काम होगा। ठीक है ना, तो पहले हमने यहाँ पे लिखा एक्सप्लेनेशन कि कैसे ये काम करेंगे। तो इसमें देखिए इस तरह करेंगे कि वनएस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर मीन्स टू इन्वर्ट ईच बिट ऑफ दैट नंबर, सो आवर टास्क इज टू कॉम्प्लीमेंट ईच बिट ऑफ द नंबर। क्योंकि हमको मालूम है कि वह किसी भी नंबर का वनएस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा। इसका मतलब कि उसके हर एक बिट को हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। अगर 1 है तो 0 कर देंगे और 0 है तो 1 कर देंगे। ठीक, इसका मतलब हमें हर नंबर के हर एक बिट को कॉम्प्लीमेंट करना है। अब हम क्या करेंगे कि वी विल फर्स्ट लोड द नंबर इन एक्यूमुलेटर हुज वनएस कॉम्प्लीमेंट इज टू बी फाउंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नंबर को एक्यूमुलेटर में लोड कर देंगे। पहले आप समझ लीजिए कि हम प्रोग्राम किस तरह बनाएंगे, उसके बाद फिर हम कोडिंग लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम उस नंबर को लोड कर देंगे एक्यूमुलेटर में जिसका हमको वनएस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, देन वी विल यूज CMA इंस्ट्रक्शन। ठीक है, CMA इंस्ट्रक्शन क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है एक्यूमुलेटर के कांस्टेंट को। तो देन वी विल यूज CMA इंस्ट्रक्शन। दिस इंस्ट्रक्शन विल कॉम्प्लीमेंट
द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर। ठीक, अब ये कॉम्प्लीमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, स्टोर द रिजल्ट एट मेमोरी लोकेशन C300H। उसके बाद फिर हम मेमोरी लोकेशन को रिजल्ट को C300H पे स्टोर कर देंगे। तो इस तरह से हम ये काम शुरू करेंगे। ठीक, अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम ये मान लेते हैं कि इनिशियली मान लीजिए लेट एक्यूमुलेटर में इनिशियली क्या है, एक्यूमुलेटर में हमने मान लिया कि इनिशियल वैल्यू जो है वो है AAH। एक्यूमुलेटर में इनिशियली हमने कहा AAH है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A हो गया आपका 1010 और फिर दूसरा हो गया आपका 1010। ये है एक्यूमुलेटर में। इसका अगर हम 1s कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, ये क्या आएगा 0101, फिर आ जाएगा 0101, ये आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा कि एक तरह से ये आ गया 5 और 55H आ गया, यानी कि ए का जो 1s कॉम्प्लीमेंट हो गया वो आ गया 55H। अब इसका जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो देखिए प्रोग्राम किस तरह बनाएंगे इसका। हम लिखते हैं प्रोग्राम, यहाँ लिखा हमने प्रोग्राम। ठीक है, अब प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, हम आपको समझाते हुए इसका कमेंट और वो भी लिख देते हैं। तो इस तरह हम लिखते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, मान लीजिए यहाँ हम लिखते हैं इंस्ट्रक्शन, ये हो गया इंस्ट्रक्शन, ये आ जाएगा कमेंट्स, और यहाँ पे हम ऑपरेशन लिख देते हैं, क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ऑपरेशन। ठीक, अब सबसे पहले हम क्या देंगे, सबसे पहले हमें नंबर को एक्यूमुलेटर में लोड करना है। तो पहले एड्रेस को हमने कहा लोड द एक्यूमुलेटर LDA, और एड्रेस कौन सा लोड करना है, C200H। लोड द एक्यूमुलेटर, लोड द नंबर इन एक्यूमुलेटर, तो इससे हो गया लोड द नंबर इन एक्यूमुलेटर। ये नंबर लोड हो गया, यानी ए में क्या आ गया, ए में आ गया आपका AAH। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने कहा CMA, ये इंस्ट्रक्शन दिया, तो क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट द नंबर, नंबर कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी ये आ गया आपका 55H हो गया। ठीक, अब उसके बाद हमें इसको एक्यूमुलेटर कंटेंट कहाँ स्टोर करना है, C300 पे। तो हमने कहा स्टोर द एक्यूमुलेटर, ये कमांड दिया और एड्रेस दे दिया C300, इस तरह। तो क्या होगा, स्टोर द 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर एट मेमोरी लोकेशन C300H। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टोर द 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर एट मेमोरी लोकेशन C300। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे C300 में 55 आ जाएगा, और यही हमारा रिजल्ट भी है। ठीक, उसके बाद हम प्रोग्राम को बंद कर देंगे। तो हमने लिख दिया HLT, यानी टर्मिनेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, टर्मिनेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक, तो इस तरह से हमको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा
C3000, ये रिजल्ट आ गया हमारा। ठीक, इस तरह से आप इस प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज में लिख के और एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट्स है तो इसको हम अभी आपको इसका फ्लो चार्ट बना के भी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। तो मान लीजिए इसका हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो यहाँ हमने लिखा फ्लो चार्ट। ठीक, फ्लो चार्ट में क्या किया, मान लीजिए हमने यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या हुआ, स्टार्ट। ये मान लीजिए स्टार्ट हो गया। फिर नंबर लोड करने के लिए तो मान लीजिए हमने ये बॉक्स बनाया, इसको भी लिखते हैं हम नंबर लोड करने के लिए। ये हो गया। फिर नंबर कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, ये हो गया। फिर रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, ये आ गया आपका। और उसके बाद हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे इस तरह। ठीक, अब देखिए इसमें अच्छा, हर हर प्रोसेसिंग में क्या एक्टिविटी हो रही है वो भी हम लगे हैं तो आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ये बनाया हमने। ठीक है, यहाँ पे हम एक बॉक्स बना देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लगे हाथ क्या कार्रवाई होती जा रही थी। यहाँ मान लीजिए हमने एक बॉक्स बना दिया, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा। ठीक है, अब आप इसकी वर्किंग स्टार्ट कीजिए। तो इसकी वर्किंग सबसे पहले क्या होगी, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ मालूम है स्टार्ट। अब पहले बॉक्स में क्या होगा, लोड द नंबर हुज वन एस कॉम्प्लीमेंट इज टू बी फाउंड इन द एक्यूमुलेटर। यहाँ पे क्या होगा, लोड द नंबर हुज वन एस कॉम्प्लीमेंट is to be found in the accumulator। एक्यूमुलेटर में हम वो नंबर लोड कर देंगे जिसका वन एस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी ए में आ जाएगा AA H। ये यहाँ पे हमने लिख दिया ऑपरेशन। उसके बाद जब ये एक्यूमुलेटर में आ गया तो उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम कॉम्प्लीमेंट द नंबर। तो ये आ जाएगा आपका ये। फिर स्टोर द रिजल्ट एट डिजायर्ड मेमोरी लोकेशन। यहाँ पे डिजायर्ड मेमोरी लोकेशन में एड्रेस C3000 में आ जाएगा 55H। ये हमारा रिजल्ट आ गया। और इसके बाद अब कोई कार्रवाई नहीं रहेगी तो यहाँ पे प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से उस असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को जो किसी नंबर का कॉम्प्लीमेंट नंबर कैलकुलेट करके उसको डिजायर्ड मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर देता है, उसका ये फ्लो चार्ट हो गया। तो आई होप कि अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।